हे गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको प्लांटर वेजिटेटिस क्या होता है। आपकी फैमिली में किसी ना किसी को हील पेन, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द तो रहता ही रहता होगा। तो उसका रीजन आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उसको उसको बोलते हैं प्लांटर फैशियाटिस। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ेंगे प्लांटर फैशियाटिस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसकी फिजियोथेरेपी क्या होगी। तो आज हम सब पढ़ेंगे और डायग्नोसिस कैसे करेंगे उस पेशेंट का, तो आज सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ते हैं हम लोग प्लांटर फैशियाटिस होता क्या है। प्लांटर फैशियाटिस क्या होता है? इट इज अ क्रॉनिक डीजनरेटिव कंडीशन इन विच इन्फ्लेमेशन इन टिश्यूज, मतलब कि ये क्रॉनिक मतलब कि लंबे समय से चलने वाली बीमारी है। कंडीशन बोलेंगे इसको, कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, पैरों के तलवों में ज्वलन, मतलब कि दर्द होता है, जलन फील होती है, दर्द होता है आपको। जैसे क्या होता है, आदमी सो के उठता है, ठीक है, तो जिसको जिसको प्लांटर फैशियाटिस को क्या होगा, तो वो सो के उठा वो सुबह सुबह, तो वो जैसे पैर रखेगा तो शूटिंग सा पेन होगा उसके हील में। तो वो सिम्टम्स क्या होता है, ये सिम्टम आगे पढ़ेंगे हम। तो एक आपको एग्जांपल दे रहा है कि वो कैसे होता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन टिश्यूज अक्रॉस। तो इन्फ्लेमेशन है वो नीचे पूरा फ्लो करता है। कहाँ से फ्लो हो रहा है? मतलब बॉटम ऑफ द फुट के तलवों के नीचे, ठीक है। दैट कनेक्ट्स हील बोन टू टो, जो कनेक्ट करती है हील बोन, जो हमारी हील बोन होती है ये उससे टो तक, मतलब कि पंजों से लेके एड़ी तक, यहाँ तक रन अक्रॉस करता है वो इस पॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो अब बात हुई प्लांटर फैशियाटिस, ये होता क्या है, ये हमने इतना डेफिनेशन समझ लिया। अब ये कहाँ होता है, ये कैसे पता करेंगे। तो प्लांटर फैशियाटिस कहाँ होता है? ये होता है प्लांटर फैशिया में। फैशिया में जो है टिश्यूज होते हैं, फैशिया प्लांटर फैशिया में होता है। अब प्लांटर फैशिया क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। प्लांटर फैशिया होता है, इट इज अ लॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू दैट लाई डायरेक्टली इन द स्किन ऑफ द बॉटम ऑफ द फुट। क्या होता है, ये एक लॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है, लॉन्ग लंबी कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे फुट की स्किन के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। जो हमारी स्किन है उसके जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू दैट लाई डायरेक्टली इन द स्किन ऑफ द बॉटम ऑफ द फुट। तलवों के नीचे जो स्किन होती है उसके जस्ट ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो वो होती है हमारी प्लांटर फैशिया बोलेंगे इसको। प्लांटर फैशियाटिस बीमारी है और प्लांटर फैशिया वो उस लेयर का नाम है, ठीक है। इट सपोर्ट्स द आर्क ऑफ द फुट। ये क्या सपोर्ट करता है? ये फुट क्या आर्क करता है। आपने देखा ना, पंजों में जो गैप होता है ऐसे होते हैं, किसी का फ्लैट फुट होता है, किसी का हाई आर्क होता है, तो उस आर्क को सपोर्ट करता है। वो जो आर्क होता है उसी को सपोर्ट करता है। ऐसे होता है ना, तो वो स्किन के नीचे जस्ट ऐसे आर्क सपोर्ट करता है, ठीक है। हम देखेंगे ये किस तीन चीजों से बना हुआ होता है। पहली बात तो जो हमारा फैशिया प्लांटर का होता है वो तीन चीजों से बना होता है। पहला हमारा होता है मीडियल, सेंट्रल और लेटरल बैंड, ठीक है। मीडियल बैंड क्या होता है? अब देखिए, जो साइड में जो बैंड होता है ये हमारा स्ट्रक्चर है टो का, ठीक है। ये जो सेंटर में जा रहा होता है ये सेंटर बैंड होता है, ठीक है। यहाँ से चलता है और टोस में अलग अलग बैंड जा रहा होता है, सेंटर में होता है। मीडियल बैंड जो साइड में हमारा जो फ्रंट यहाँ पे होता है मीडियल होता है, और यहाँ जो उल्टे साइड लेटरल होता है, लेटरल बैंड होगा, ठीक है। तो किन चीजों से बनता है? तीन बैंड से बना होता है। पहला हमारा मीडियल, सेंट्रल और लेटरल बैंड। तो प्लांटर फैशिया क्या होता है, आपने पढ़ा। प्लांटर फैशियाटिस क्या होता है? प्लांटर फैशियाटिस होता है जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है फुट में, है हील टू टो। कहां से हो रहा है? हील से लेके टो के बीच में वो फैशिया होता है हमारा, उसी किसी पॉइंट में प्लांटर फैशियाटिस होता है हमारा। सब हम पढ़ेंगे कॉजेस क्या होते हैं प्लांटर फैशियाटिस के, आपको क्या रीजन होता है जिसके वजह से प्लांटर फैशियाटिस आपको हो जाता है। तो प्लांटर फैशियाटिस कुछ मेन कॉजेस ये हैं जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। पहला कॉज है स्ट्रेन एंड टियर इन फैशिया। क्या होता है? तो फैशिया में जब स्ट्रेन और स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्यों आएगा? रीजन क्या होता है उसका? वियरिंग हाई हील्स। जो हाई हील्स हो गया या हाई शोल के जो शूज पहनते हैं, मेंस हो गया, ठीक है। तो लेडीज जो हाई शोल की वो पहनती, देखिए जो हाई हील है तो उससे क्या होता है, जो आपका आर्क होता है ये आपका बहुत ही टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो उसकी वजह से आपके फैशिया में स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आने की वजह से वो कभी तक टियर हो जाता है, ठीक है। टियर हो जाता है, उसकी वजह से हमारा प्लांटर फैशियाटिस का एक कॉज बनता है, सबसे मेन रीजन जो होता है। उसके बाद होता है माइक्रो टियर इन फैशिया, ओवर यूज ऑफ फैशिया। क्या होता है? माइक्रो टियर, छोटे छोटे टियर हो जाते हैं फैशिया में। क्या होता है, जब आप रनिंग करते हैं तो आपके फैशिया में क्या होता है, स्ट्रेस आता है, तो हल्के फुल्के टियर हो जाते हैं रनिंग करते। क्या होता है, कभी झटके से पैर को स्पीड जैसे स्पीड बनाते हैं, रनर जो होते हैं स्पीड बनाते हैं अपने लिए, वो झटके से पैर तो फैशिया की वजह से स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से वियर एंड टियर हो जाता है उसमें, ठीक है। और जो ज्यादातर क्या होता है रनर और डांसर में ही होता है, जिसमें फैशिया ओवरयूज होता है उनका और टियर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत डांस करते हैं, रनर होता है वो 4 से 5 मिनट दौड़ता है अपनी रेस बनाएंगे, और डांसर तो 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हैं डांस की, तो उनका ओवरयूज होता है फैशिया, तो उसकी वजह से उनके रनर डांसर के टियर आ जाता है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे तो तीसरा हमारा कॉज क्या है? थिकनेस ऑफ फैशिया इन फीट। क्या उसका फैशिया थिक हो जाता है क्योंकि यूज नहीं होता है, तो काम नहीं होता है, तो उसकी वजह से थिकनेस ऑफ द फैशिया ऑफ द फुट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेच ऑफ फैशिया
फॉर फ्लैट फुटेड एंड हाई आर्क, वही जो सेम हील्स का रीजन है। क्या होता है जो स्ट्रेच ऑफ फैशिया, फैशिया स्ट्रेच होता है, क्या होता है किसी किसी का हाई आर्क होता है। ये देखिए किसी किसी का जो फुट का जो आर्क होता है वो ऐसा होता है, आपने देखा होगा आप जब पानी नहा के निकले या फिर पानी से निकले तो आपका जमीन में पैर देते तो आपका एक आर्क बना हुआ होता है, किसी किसी में बनता है किसी में नहीं बनता है। तो वही होता है जिसके में आर्क बनता है, किसी में ज्यादा आर्क बनता है तो उसकी वजह से होता है, किसी में बिल्कुल आर्क नहीं बनता तो वो फ्लैट फुट रहता है उसकी वजह से। उसमें भी क्या होता है जब किसी का फ्लैट फुट होता है तो चलता है ना तो उसकी वजह से स्ट्रेच आता है और स्ट्रेच भी हो जाता है, स्ट्रेस और स्ट्रेच दोनों आते हैं उसमें, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बन जाता है। अब चौथा रीजन है हैविंग टाइट काफ मसल, क्या होता है काफ मसल टाइट होने की वजह से भी हमारे फैशिया प्लांटर फैशियाटिस का कॉजेस बनता है। किसी की काफ मसल होती है बहुत टाइट होती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से प्लांटर फैशियाटिस भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा आखिरी रीजन है ओवर वेट एंड रिमोर्थराइटिस। क्या होता है जब बॉडी का वेट ज्यादा होता है, आदमी का वेट काफी होता है तो क्या होता है वो उसके पैर में प्रेशर बनता है, ठीक है, और स्ट्रेच होते हैं उसके पैर। जब प्रेशर और स्ट्रेच होंगे पैर और खिंचाव आएगा पैरों में तो हालत सी बात है कि आपको प्लांटर फैशियाटिस दिक्कत होगी। और रिमोर्थराइटिस भी केस पाए गए हैं कि उनके भी तकलीफ होती है प्लांटर फैशियाटिस। ये है प्लांटर फैशियाटिस के कॉजेस और हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक। तो तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट क्या होगा प्लांटर फैशियाटिस का। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे पेशेंट की कंडीशन देखेंगे, पेशेंट की किस कंडीशन में है, उसको दर्द कितना होता है कितना दर्द नहीं है उसको, तो उसकी कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे उसके पास डायग्नोस्टिक के लिए। डायग्नोस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, हमारी डायग्नोस्टिक बात है तो उसमें हम लोग एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। एक्सरे कराएंगे तो उससे हमें उसको दिख जाएगा कि उसका ऐसा तो नहीं कि प्लांटर फैशियाटिस ना हो कि उसका कोई क्या बोलते बोन में दिक्कत हो गया, बोन उसका आर्क की वजह से उसकी बोन ही इन्वर्टेड हो गई या कुछ हो गया हो, ठीक है। फिर एमआरआई कराएंगे, ठीक है, एमआरआई से उसका क्लियर हो जाएगा। फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फैशिया का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पता चल जाएगा कि कितना उसमें वियर एंड टियर क्या क्या है उसमें, तो पता चल जाएगा हम लोग को। फिर उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन में क्या क्या होता है, गिविंग एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एनएसआईडी देते हैं जैसे आइब्रूफेन हो गई, ठीक है, इस टाइप की दवाई हम लोग देते हैं, डॉक्टर देता है मेनली जिसको प्लांटर फैशियाटिस होता है। यूज ऑफ ऑर्थोटिक्स, ऑर्थोटिक्स का यूज करते हैं हम लोग, जो स्पेशल डिवाइसेस होती है उस टाइप की तो डॉक्टर वो भी यूज करते हैं। उसके बाद हील कुशन का यूज किया जाता है, हील कुशन भी यूज होता है, ठीक है, जिससे प्लांट रिलैक्स है उसकी हील ताकि उसको पेन ना आए, ठीक है। तो अगर वो भी कंडीशन ठीक नहीं होती तो उसके बाद हम लोग कॉर्टिसोइड का इंजेक्शन देते हैं हील पे, ठीक है, तो ये भी कंडीशन होती है इसमें कॉर्टिसोइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं हील पे, ठीक है। अगर उससे भी नहीं होता फिर सर्जरी करती है, तो सर्जरी कंडीशन ज्यादातर बहुत ही रेयर केस में आती है, बिना उसके भी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक मेडिसिन हो गई, ठीक है। प्लांटर फैशियाटिस में क्या क्या दी जाती है, फिर उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे फिजियोथेरेपी क्या दी जाती है। सो अब हम लोग देखेंगे प्लांटर फैशियाटिस में क्या क्या फिजियोथेरेपी हम लोग यूज करते हैं पेशेंट के ऊपर, क्या क्या फिजियोथेरेपी उसको दी जाती है पेशेंट को। तो चलिए देखते हैं। पहला तो हमारा आइसिंग हो गया। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट कंडीशन है जिसको अभी 4-5 दिन से दर्द होना चालू हो गया है, जब वो उठता है बेड पे लेट के तो उसको हील में पेन आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आइसिंग दे सकते हैं नॉर्मल सी, ठीक है। आप आइसिंग करिए। आइसिंग कैसे देनी है आपको, एक बॉटल में वाटर भर लीजिए और उसको फ्रीज कर लीजिए, ठीक है। और उसको बॉटल, ये वाली बॉटल है, ठीक है, बॉटल को टो के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे अपने टो को आगे पीछे करेंगे, ठीक है, फुट को आगे पीछे करेंगे तो बॉटल रोल होगी तो पूरा हील को कवर अप करेगा। तो हम लोग ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है टोकल। टोकल क्या होगा, सेकंड हमारी क्या एक्सरसाइज है, टोकल करके आपको टो पकड़ना है, ये हमारा जिसमें टो है, ठीक है, ये हमारा टो है, ये हमारा पैर टो है, टो पकड़ेंगे, टो को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे और अंदर और बाहर, ये हमारा टोकल हो गया, ठीक है, हम लोग टोकल करेंगे, ठीक है। तो हमारे सेकंड एक्सरसाइज टोकल हो गए, ठीक है। अब तीसरा आपका फिजियोथेरेपिस्ट क्या रहता है, आपको मोबिलाइजेशन ऑफ मीडियल एंड लेटरल बैंड। अब मीडियल लेटरल बैंड क्या होते हैं, आपको वही पढ़ाया था, मीडियल लेटरल बैंड क्या होते हैं, जो हमारे साइड के होते हैं उसको मीडियल और लेटरल बैंड बोलते हैं। तो उसको वहां से पकड़ के उसको हल्का सा मोबिलाइज करेंगे। हमारा टोकल और मोबिलाइजेशन जो होता है वो पेन के लिए होता है, पेन कम करने की वजह से हम लोग देते हैं उसको, ठीक है। तो दोनों साइड से टो पकड़ के आप उसको हल्का सा अंदर साइड और हल्का बाहर साइड आप उसको मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद आता है इलेक्ट्रोथेरेपी क्या की जाती है। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी हमारा आईएफटी हो गया, इंटरफेरेटली पढ़ाया हमने, ठीक है। टेंस हो गया, ट्रांसम्यूरेटेड इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, हम लोग उसको स्टिमुलेट करेंगे नर्व को। अल्ट्रासोनिक थेरेपी, तो मैं तो कहूंगा आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी दें, आईएफटी का टेंस ना भी हो मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी दें, आप उसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी दें। क्या होता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी बहुत कारगर है। तो ये हमारा अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हेड है, ठीक है। तो ये हेड है, इसमें जेल लगता है और आपको जेल को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन पे चलाना है, हील से लेके टो के बीच पूरा को सर्कुलर मोशन में इसको
ऐसे 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 चलाना है, ठीक है। तो और जब आपको हीटिंग होगी, आपको पिंचिंग सी सेंसेशन होगी आपके हील में जब इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करेंगे। आप कर सकते हैं हील कुशन दे सकते हैं, आप इसका क्या हील कुशन दे सकते हैं पेशेंट को। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रेस्ट। रेस्ट आपको बहुत जरूरी है प्लांटर फैशियाटिस में। आप अगर आप ओवर यूज करके आ रहे हैं, अगर प्लांटर फैशियाटिस ओवर यूज कर चुके हैं, तो आप उसको आप ओवर यूज मत करें, आप उसको रेस्ट दें पूरी तरीके से। तो ये हमारी फिजियोथेरेपी है कुछ, जिसमें हमारा आइसिंग एंड क्रायोथेरेपी, टोकल हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ मीडियल एंड लेटरल बैंड हो गया, इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई जिसमें आईएफटी और टेंस आ जाता है, फिर अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गई, हील कुशन हो गया, रेस्ट हो गया। तो ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू था। ठीक है, फिजियोथेरेपी हमने पढ़ लिया। हमने आज के आगे पढ़ा प्लांटर फैशियाटिस क्या होता है, प्लांटर फैशिया क्या होता है, प्लांटर फैशिया कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, क्या रीजन होता है उसके होने की वजह से, कॉजेस क्या है उसका, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, उसको मेडिसिन क्या देते हैं हम लोग, और हमारी लास्ट में फिजियोथेरेपी क्या होती है। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो मिलते हैं आपको ऐसी कोई वीडियो में, और जो आपको टॉपिक आपको पढ़ना हो तो उसका कमेंट करिएगा, हमको कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उसकी वीडियो बना के आपको देंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन ओके बाय बाय, सी या।